अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ कहाँ हूँ। जनाब, आज जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, एक नई पर्सनालिटी से, एक नए मेहमान से आपको मिलवाऊँगी। तो आज मैं अपनी बहुत ही ख़ास दोस्त और बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन के घर और बहुत ही खूबसूरत। इन्होंने ड्रामा तो एक किया, लेकिन दिल बहुत सारों के ढा करके टूटे थे जनाब। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शर्मिला फारूकी के घर। ये शादी के बाद वाला घर है। आइए ज़रा मिलते हैं उनसे, जानते हैं कि माशाल्लाह से उनकी ये खूबसूरत सी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये वाली शर्मिला तो हमने देखी ही नहीं थी, जो कभी गार्डनिंग भी कर रही होती हैं। नाजरीन, शर्मिला फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आपने कभी सोचा था कि हम इस तरह घर में एंटर होंगे? मुझे तो लगा था कि मैं जाऊंगी, 4 नौकर आएंगे, पूछेंगे। एक्चुअली वेट करिए ज़रा, मैम को हमें बताना होगा, तैयार हो रही है ना, तैयार हो रही है, इन्फॉर्म करना होगा। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं घुसूंगी और आप गार्डनिंग कर रही होंगी। गार्डनिंग मेरा शौक है। हाँ, ये सारे फूल पौधे, ये सारे फूल पौधे मैंने लगाए हैं और ये मेरा शौक है, क्योंकि इंसान हुस्न परस्त होता है। बिल्कुल। और खूबसूरत चीज़ों का उसे शौक होता है। सही। और मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत तख्लीक जो है वो प्लांट्स हैं। इसमें तो कुछ शक आपने नहीं वो है। गुलाब देखे? हाँ हाँ, आपकी तरह खिला हुआ है। आइए ज़रा ये गुलाब देखते हैं, है ना, जो शर्मिला की तरह खिला हुआ है इस वक्त। आप ये देखें कि इधर है ना, इससे लाइट ज़्यादा खूबसूरत हम्म, शायद ही कोई फूल हो दुनिया में। जनाब, चाय मेरी तो रेडी है, इनकी कॉफ़ी रेडी है। ये बताइए, ये इन 2 मगों में क्या आपको बहुत पर्टिकुलर है अपने कप के मैं मामले बहुत में? पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि मैं दिन में सुबह सुबह हाँ, एक कप कॉफ़ी का पीती हूँ, तो वो मुझे ये कप पसंद है। और इसी तो कप में चाहिए। यही चला आ रहा है। हाँ, अच्छा, इसी में इस ये कप मेरे का ये एक मेरे फ़ायदा साथ भी जहेज बताऊँ? में है। मुझे लगता है हाँ। आपको, क्यों इसमें गर्म रहती है, ये जितने खुले मुँह के इसमें जल्दी से ठंडी भी हो जाती नहीं, है। इसमें गर्म भी रहती है और उसमें एडवांटेज है कि आपको पता है आप कितना पी रहे हैं। हाँ, अलग अलग कप में या मग में या उसमें होता है तो पता नहीं चलता। तो ये एक सेट अमाउंट है, उतना ही है। तो सुबह सुबह अगर अच्छी कॉफ़ी सही वक्त पे ना मिले तो हाँ। पूरा दिन जैसे इनको सही अच्छा नहीं कॉफ़ी और गुजरता। मुझे सही चाय ना मिले, और चाय बहुत मज़े की है, स्ट्रॉन्ग, हाँ। बैलेंस्ड, मतलब दूध से भरी भी चाय कुछ होती है। ऐसी होती है ना, वो चाय की जगह आपको दूध देते हैं, उसमें सिर्फ पत्ती का कहीं छींटा पत्ती होता है। डाल देते हैं। हाँ। तो वो एक बड़ा आपको इरिटेट करता है कि नहीं भाई, ये क्या चीज़ हो रही है हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए, घर में कितना इंटरेस्ट लेती है? घर में मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। मतलब पूरी नज़र होती है कि पूरी नज़र होती कपड़े है। गए हुए थे ड्राई क्लीनिंग में तो वो वापस आ गए कि Oh, नहीं yes. आए, माली ने सही काम किया कि नहीं किया? मैं तो अपना गार्डन रोज़ सुबह उठ के चेक करती हूँ कि क्या चीज़ होनी है, क्या नहीं होनी है, कौन से फूल हैं, या कोई फूल अगर कहीं कीड़ा लग गया है या कुछ है, स्प्रे हुआ नहीं हुआ। फिर ख़ास तौर पे सफाई, घर की सफाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरा हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं क्लेanलीनेस फ्रीक हूँ, तो मैं हाथ लगाती रहती हूँ कहीं ना कहीं कि कहीं क्योंकि मिट्टी हमने तो देखा नहीं आपके है। घर में पूल भी, और पूल होना एक कराची में खास तौर पे काफ़ी मुश्किल काम होता है बहुत उसकी मुश्किल क्लीनिंग, काम क्योंकि है, डिफेंस डेली में पानी होती है। वो है नहीं हमारे यहाँ, उसकी उसको क्लीन रखना, और फिर बेचारा बहुत दिन उजाड़ा क्योंकि पानी नहीं था। हाँ। टैंकर नहीं मिल रहा था। हाँ। तो उजाड़ा, लेकिन अब बेचारा मिनिस्टर सरसब्ज हो को गया। भी टैंकर नहीं मिलता। नहीं, देखिए मसला ये है कि बीच में ये भी था कि अगर स्टिल वाटर है और तो डेंगू का भी खतरा था, बहुत तो हमने खाली करवा दिया था। और फिर इसमें कोई 6-7 टैंकर जाते हैं इसको भरने में, तो वो ज़रा मसला है। हमारे घर तो खैर हम टैंकर ही लेते हैं, यहाँ पर पानी नहीं आता है। पानी तो पूरे डिफेंस में जी, ही है। तो वो भी एक इशू रहा। लेकिन ये है कि सफाई सुथराई, पूल की क्लीनिंग, इसकी फिल्टरेशन, ये एक बाकायदा काम है। शादी से पहले घर को सेट कर लिया था या शादी के बाद जब घर में आई तब तुमने कहा नहीं अब इसको इस हिसाब से डिज़ाइन करना है? नहीं, ये मेरे हस्बैंड का घर है और ये इन्होंने खुद सेट किया है। और अच्छा, ये मतलब हम जो भी देख रहे हैं हशाम भाई का टेस्ट है? ये उनका टेस्ट है। आपने आके कोई नहीं, चूचरा नहीं करी कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे कलर नहीं, चाहिए? नहीं, मैं इतनी फिनिकी हूँ नहीं। अच्छा, great. मैं इतना ज़्यादा मतलब हम दोनों की राय थी इसमें शामिल। ऑफ कोर्स एक हमारे होता है ना आप लोगों की, क्योंकि एंगेजमेंट जी। काफ़ी अर्सा रही,
देन उसके बाद ये होता है प्लान करके बंदा हमने अपने कुछ चीज़ें हाँ। साथ पसंद करी, हम साथ जाते थे चूज़ करने के लिए। कहते हैं ना वो औरत का अगर सलीका देखना हो, खास पर रिश्ता कहते थे लड़की का लेना तो किचन देखो तो उसकी किचन माँ का देखो, पता yes। चलता है, किचन और बाथरूम हाँ। देख के तो पुराने मेरा ज़माने किचन में। आपको बहुत साफ मिलेगा क्योंकि मैं दिन में 4 दफ़ा कम से कम किचन में जाके सफाई देखती हूँ। मुझे इनफैक्ट पूरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा वक्त लगता है वो ये सफाई, हर कमरे की सफाई देखना खुद। जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो मेरा पहला काम ये होता है कि प्रॉपर सफाई हुई है कि नहीं हुई है, हर चीज़ टॉवल्स क्लीन है कि नहीं है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओ माय गॉड, मतलब जिस तरह का काम है ना आप लोगों का, मुझे टीवी पे देख के लगता है क्योंकि आज तो हम जब आपके साथ पूरा दिन गुजारेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा बिल्कुल। कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह का काम है उसके बाद घर आके दिमाग इतना रहता है सुकून में कि मैं सारी चीज़ें हाँ, हाँ। चेक कर सकूं। पता है टाइम मैनेजमेंट की बात है। छोड़ कर आती है मिनिस्टर को बाहर, नहीं, घर मैं घुसती है तो देखिए, एक घर की मैं जब दफ्तर में होती हूँ ना, जब भी मैं एक नॉर्मल खातून हूँ जो सही। कुछ लोगों के मसाइल हल कर हाँ। रही हूँ, अपनी एक मिनिस्ट्री चला रही हूँ। हमने ज़िंदगी में अपनी पार्टी से ये सीखा और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी पार्टी के जो लीडर हैं वो बड़े हम्बल हैं। प्रेसिडेंट साहब में जब प्रेसिडेंट भी थे तो कभी उनका एटीट्यूड प्रेसिडेंट वाला नहीं था। ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ। चेयरमैन साहब है बिलावल भुट्टो जरदारी, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब बिल्कुल। वो अपने लोगों से, अपने कारकुनान से, पब्लिक से ऐसे घुल मिल जाते हैं, तो वी फॉलो द एग्जाम्पल। तो कभी ये एटीट्यूड, ये आनी जानी चीज़ है, इंसान का अखलाक याद रह जाता है। नॉट दैट कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं अपने स्टाफ पे ठीक ठाक गुस्सा करती हूँ, लेकिन अब वो यूज टू हो गए क्योंकि हाँ, 8 साल उनको में पता है कि ये हाँ, धुआं है, अभी आया आया और और किसी गुजर गलती गया, पे हाँ। यकीनन आया और उसके बाद बिल्कुल, वो बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। जब कोई लेट हो जाता है ना हाँ, किसी चीज़ में तो फिर मुझे आता है गुस्सा कि टाइम की कदर बहुत ज़रूरी है, टाइम कहते की हैं पाबंदी। शाह से ज्यादा जो शाह का रोब होता है ना वो शाह के नौकरों का होता है, कहते नहीं है? हाँ। वो कहता है पता नहीं है मैं शर्मिला जी के घर का हूँ। तो ये हाँ। वाली कभी आपको कहीं बाहर बाहर से सुनी, किसी ड्राइवर ने रोब डाला हो, कहीं किसी मेड ने हाँ, रोब मेरे डाला हो? मेरे ऑफिस का स्टाफ कभी कभी ये इसमें एटीट्यूड आ जाता है तो मैं इनको डांटती हूँ, कहती हूँ कि आप लोगों की वजह से मुझे जलील होना पड़ता है। तो बाहर भी लोगों से जब मिलो तो तमीज़ से मिलो, क्योंकि देखें जो आपके दफ्तर आ रहा है उसकी कोई ना कोई हाजत है, यकीन है। कोई ना कोई मसला है। अगर वो सरकारी दफ्तर उठ के आ रहा है तो कोई मसला ही है ना। हाँ, किसका बिल्कुल। शौक है कि सरकारी दफ्तर उठ के आए, खज्जल किसी के ख्वारी दफ्तर के करे, बाहर बैठे। बिल्कुल। तो अगर आप हर किसी का मसला हल नहीं कर सकते तो कम से कम उसको मिल के उसको तसल्ली तो दे सकते हैं, बेशक, तो वो बेशक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। ये बातें जनाब शर्मिला की चलती रहेंगी क्योंकि आज हम पूरे दिन इनके सर पे सवार होने वाले हैं। आपको तो पता है हम वैसे यही काम करते हैं कि सवार हो जाते हैं। आज आपने एक बहुत मसरूफ दिन गुजारना है मेरे साथ। ओके। हम पहले जाएंगे, मेरे कल्चर डिपार्टमेंट कमेटी रूम है, वहाँ पर लाइब्रेरियंस की मीटिंग मैंने बुलाई है ग्रेट। कि हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइब्रेरीज को अपग्रेड करें और Good. तमाम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट जबरदस्त। करें, परचेज ऑफ बुक्स को, वो है। उसके बाद हम जाएंगे चौकंडी ग्रेवयार्ड, वहाँ से हम जाएंगे मखली Great. और फिर वापसी।